तो राजकोट में पिछले 2 शानदार डेब्यू के बाद आज एक और शानदार डेब्यू रहा आकाशदीप सिंह का। चौथे टेस्ट मैच में रांची में जहां उम्मीद थी कि स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलेगी, आकाशदीप सिंह एक तूफान की तरह आए और इंग्लैंड के फटाफट 3 विकेट ले लिए। तो हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं हम दोनों को यानी फील्ड क्रिकेटर्स, और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए क्योंकि आप सब भी एक फील्ड क्रिकेटर्स ही हैं। तो प्रखर भाई, आज का दिन मतलब आप कैसे देखते हो? 112 पे 5 से 226 पे 6 और दिन खत्म होते होते 302 पे 7, कैसे देखते हो आप? मैं तो ट्रूली अगर बताऊं तो मैं जब ये सेशन पहला ख़त्म हुआ था तो मैं तो तैयार था बिल्कुल बेसबॉल की मारने के लिए, लेकिन समहाउ जो हम मर गए कह कह के शायद फाइनली रियलाइज़ हो गया जो रूट पुराने जो रूट दिखे और वो दिखते ही डिफरेंस पता चला है, मतलब कि क्या है, क्या कर सकते हैं वो। और माइक बट आकाशदीप की बात कर रहे थे हम। आकाशदीप ने मुझे थोड़ी सी शमी की याद दिलाई, मतलब हाँ। बॉल निप भी कर रही थी जब वो डाल रहे थे और अच्छी स्पीड से डाल रहे थे। और इवन जैक क्रॉली को तो इन्होंने सस्ते में चलता किया था, लेकिन वो नो बॉल हो गई शुरू में ही, जिनको पहली विकेट मिल जाती है अपनी। उसके बाद इन्होंने फिर बोल्ड किया और तब भी बोल्ड किया, तो वेरी वेल बोल्ड। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो रिसेंट टाइम में देखने को नहीं मिली है, कि जो हमारी टीम थी वो बहुत इनकरेज कर रही थी आकाशदीप को। वो अच्छा लगा देख के, क्योंकि रेयर है थोड़ा। तो अगर मैं थोड़ा और तफसील से इसकी चर्चा करूं, 112 पे 5 और शुरुआत में जब आपको ऐसी शुरुआत मिल गई हो कि लगभग 57 पे 3 विकेट है, 112 पे 5 से आपको लगा नहीं कि शायद और अटैक कर सकते थे रोहित शर्मा? और एक और पॉइंट जो आया है वो है अंडर बॉलिंग कुलदीप यादव की, इसको आप किस तरह देखते हो? भाई अब अगर देखें तो जडेजा अश्विन ने मिलकर लगभग 50 ओवर डाले हैं और कुलदीप ने सिर्फ 10 ओवर डाले हैं। तो अब क्या उनको लग रहा था रोहित शर्मा को? मैं तो मतलब ना बोल बोल के भी थक गया हूँ कि वो जब एक्चुअली इंग्लैंड रेकलेस खेलती है, वो सॉर्ट ऑफ वो बेसबॉल स्टाइल खेलती है, तो लगता है कि रोहित शर्मा बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो डिसिप्लिन से तरीके से खेलते हैं तो रोहित शर्मा इज वेरी वेल आउट ऑफ हिज डेप्थ, आउट ऑफ आइडियाज, और उनको नहीं समझ आता कि क्या करूं। इतनी मजबूरी आ गई कि लास्ट ओवर हमें यशस्वी जायसवाल से करवाना पड़ा कि चल तू ही डाल ले यार। सही में। और जो रूट के बारे में मैं ये कहूंगा कि वो भी खेलने आए हैं यार, मतलब जो रूट की सेंचुरी या हाफ सेंचुरी भी पहली थी इनकी ये वाली, तो वो भी पेंडिंग थी काफी टाइम से। और अच्छा लगा, मतलब कि एक क्लास प्लेयर है, 11,500 रन कर चुका है टेस्ट में, तो ऐसे ही तो नहीं करे उसने भी, तो वो भी खेलने आया और उसने आज खेल के दिखाया। और बेन फोक्स ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। और जो रूट और बेन फोक्स की साझेदारी पहली ऐसी साझेदारी थी जो मतलब एक सेशन विकेटलेस गई, तो आप सोच सकते हो बेसबॉल अपना विकेट किस तरह फेंक रही है। थोड़ा और अप्लाई करते तो कुछ और नतीजे हो सकते थे। तो इंडिया का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था। पिछले ही मैच में एक ऐसा सेशन गया जिसमें रोहित और जडेजा ने मतलब पार्टनरशिप जमाई, जो विकेटलेस था। इनका इस मैच में आया जो सेकंड सेशन था आज, और जो सेकंड सेशन था जो 36.5 ओवर्स का था, मतलब बहुत ही जल्दी बॉलिंग हुई है 2 घंटे में। एक और बात जो मतलब मैंने देखी है और आपने भी देखी होगी कि जो रिव्यूज है, मतलब आज आप किस तरह देख रहे हो कि जो रिव्यूज गंवाए हैं इंडिया ने, मतलब जो आखिरी वाला रिव्यू था वो तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जडेजा कह के थक गए कि ले लो ले लो ले लो। रोहित शर्मा ने खैर मजबूरी में दिया, लेकिन ध्रुव जुरेल मतलब आपको लगा कि थोड़े मतलब एक तो शायद एक कैच भी उन्होंने छोड़ा, ऊपर से डीआरएस के वक्त भी वो ज्यादा आत्मविश्वास के साथ दिखे नहीं मुझे। अब क्या बोले यार, उस सेकंड टेस्ट मैच खेल रहा है अपना। रोहित शर्मा एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुके हैं। अब उनको समझ होनी चाहिए कि कब मुझे रिव्यूज इस्तेमाल करने और कब नहीं। अब ये जो ऑली रॉबिन्सन है, ये जडेजा की बॉल पे आउट था, बट रिव्यू नहीं बचा था हमारे पास। अच्छा पॉइंट है। तो अब ये तो सोचना चाहिए ना कैप्टन को या टीम मैनेजमेंट को कि हम अपने रिव्यूज किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर बॉलर जो है, बॉलर तो हर बॉल बोलेगा कि भाई आउट है, उसको तो वो तो आपको प्रोवोक करेगा कि रिव्यू लो, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए आपको किससे बात करनी है और कौन आपको सही एडवाइस देगा। जैसे केएल राहुल थे पहले कीपर जब साउथ अफ्रीका में, तो वो एक्सपीरियंस प्लेयर अगेन, तो वो बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे थे। बट अभी जुरेल में, जैसे तूने कहा, जुरेल में नहीं है वो बात, बट आ जाएगी मुझे लगता है। कीपिंग तो ठीक ही करी उन्होंने पूरा दिन, मेरे नजर में कम से कम। अगर मैं थोड़ा और आंकड़े देखूं तो रविंद्र जडेजा 27 ओवर 55 रन 2 का इकॉनमी, रविचंद्रन अश्विन 22 ओवर 83 रन 3.8 का इकॉनमी। मतलब रवि अश्विन एक जरूर मैं उनको बधाई दूंगा कि 100 विकेट और 1000 रन इंग्लैंड के खिलाफ करे हैं, मतलब चौथे प्लेयर हैं। लेकिन ये जो सीरीज है काफी मतलब खट्टी सी रही, हालांकि फैमिली इश्यूज है ऑफकोर्स, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ वो रविचंद्रन अश्विन नहीं दिखे। ये क्या विकेटों का असर है या ये
कोई और साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्या है ये? क्योंकि डाल कैसे समझ आदत हो नहीं गई? आ रहा, मतलब क्लास प्लेयर है। देख, हम बहुत बार इस चैनल पे बात कर चुके हैं, एटलीस्ट इंडिया में तो ये बहुत ही पोटेंट रहते हैं, बट इस सीरीज में बात सही है, अभी तक कोई पोटेंसी दिखी नहीं। और जैसे तूने वीडियो के बिल्कुल शुरू में ही बोला कि आज विकेट ज्यादा थ्रेटनिंग फास्ट बॉलर्स लगे क्योंकि अर्ली मूवमेंट मिल रही थी उनको। हाँ। और क्या पता, मतलब जैसे जैसे ये सरफेस खराब होता जाए वैसे वैसे अश्विन गेम में आए, बट हमारी नज़र में और मेरे ख्याल से जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको ये पता है कि अश्विन जैसे मंझे हुए खिलाड़ी को वो नहीं चाहिए, पिच नहीं चाहिए फेवर करती हुई, फिर कुछ जीरो में से कुछ प्रोड्यूस करना ही उनकी एबिलिटी है। वो नहीं कर पा रहे इस सीरीज में अभी तक। मैच मतलब मेरे हिसाब से देखिए 300 रन तो बना दिए हैं, और ये मुझे ऐसे पिच लग भी नहीं रही कि आप 500 उम्मीद करते, क्योंकि क्रैक्स हैं और ये खराब ही होगी विकेट जैसे आप कह रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि अगर इंग्लैंड ने अगर यहाँ से ना करके भी 50-60 रन और जोड़ लिए तो इंडिया के हमें ये भूलना नहीं चाहिए, इनएक्सपीरियंस टीम है। ठीक है, पिछले मैच में अच्छा खेला यार, लेकिन आपके पास अनुभवी खिलाड़ी ज्यादा है नहीं, और पाटीदार एक कंसर्न है आपके लिए अभी भी। जैसे पट्टीदार है इधर, वैसे सामने जॉनी बेयरस्टो है। आज इतना अच्छा मतलब स्टार्ट मिली, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, आउट ऑफ नोवेयर स्वीप, वही कहानी, सेम ओल्ड कहानी, आउट। और वही जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे, इनका कब डकेट या क्रॉली में से कोई आउट होता है और सीधा स्टोक्स पिच पे दिखता है, आज प्राइम एग्जांपल था उस चीज का फिर से। क्योंकि पार्टनरशिप जमी नहीं रही इनसे, अब क्या बोले। बट अगर 350 बना लेती है इंग्लैंड तो उनका बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि चौथी बैटिंग करनी इंडिया है को। यस, तो इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होगी। और इंडिया को हालिया देखा जाए, वो जो पहला टेस्ट हुआ था वहां पे 230 भी नहीं बने थे, तब आपके तो सारे खिलाड़ी थे, केएल राहुल भी थे, जडेजा भी थे, श्रेयस अय्यर भी थे, सो कॉल्ड, जो उस वक्त तक तो माना जाता था कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो अब देखना होगा कल क्या होता है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कल, मतलब इंग्लैंड आएगी, क्या लग रहा है कि रूट? और हाँ, एक मैं पॉइंट जरूर ऐड करूंगा, फिर वही इंडिया की दिक्कत है कि इंडिया टेल को नहीं निपटा पाई आखिरी में आते आते। यार, रॉबिन्सन को टेल कह सकते हैं? 1 सेंचुरी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और 2100 से ऊपर रन है, फिर भी टेल कह पाएंगे रॉबिन्सन? फिर भी मतलब हार्टली के बाद ही आ रहे हैं, मतलब देखा जाए तो एक तरह से। हाँ, वो है, मैं आई अग्री। वो तो यार, ये अभी अगर मैं अपनी रीडिंग बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 360-70 रन करेगी इंग्लैंड कल, मतलब 60 रन और जोड़ेगी मिनिमम। क्योंकि जो रूट तो मतलब फ्लो कर रहे थे रन उनके बैट से, और जब नई बॉल आएगी, ठीक है विकेट का थ्रेट भी आएगा, लेकिन रन भी फिर उतने ही निकलते हैं नई बॉल से। तो अब देखने वाली बात होगी। मैं तो ये चाहूंगा कि एक भी रन और ना जुड़े एज एन इंडियन, बट ऐसा लग नहीं रहा देख के। वो लग रहे हैं सेट दोनों। आई थिंक 50 की पार्टनरशिप तो ये भी कर चुके हैं रॉबिन्सन और रूट। तो आगे थोड़ी, अगर रूट पे बहुत डिपेंडेंट है, अगर रूट लास्ट तक खेल जाए तो फिर तो क्या ही बात होगी। और रोहित शर्मा मुझे लग रहा है की होंगे कल। आप किसको देख रहे हो जो बैट्समैन आपको लग रहा है कि इंडिया की तरह से की फैक्टर शामिल, मतलब हो सकता है की प्लेयर? मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल को, जो अभी तक तो आसान पिचेस पे और बहुत चांसेस मिलके जो रन बना लिए हैं ना, कल असली टेस्ट है, कल उनको चलना पड़ेगा। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इनका नहीं चला ओली पोप। मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा, मतलब ये बात आज दिखा दी है इंग्लैंड टीम ने कि अगर आप ट्रेडिशनल क्रिकेट भी खेलो, खासतौर पे रूट ने, तो रन है। मतलब वही बात है, बेसबॉल की हम आलोचना नहीं करते, बेसबॉल जरूर एक एंटरटेनिंग क्रिकेट है, लेकिन आपको सिचुएशन को खेलना पड़ता है। माइकल वॉन ने कभी हाल ही में अच्छा ट्वीट करा कि कॉमन सेंस बॉल खेला है आज इंग्लैंड ने, तो वो भी खाली 2 प्लेयर्स नहीं खेला। माइकल वॉन भी वैसे कुछ भी बोलते रहते हैं। देखा जाए तो वो भी 2 प्लेयर्स नहीं खेला है अभी, तो इतनी जल्दी कहना कि पूरी इंग्लैंड टीम ने खेला है, थोड़ा जल्दबाजी होगी। और बेन फोक्स मैं कहूंगा बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन एक बार ही जब वो उनके 2-3 चौके आ गए ना, तो उनको लालच में पड़ गए वो। नहीं तो आराम से वो भी पार्टनरशिप एक्सटेंड कर सकते थे रूट के साथ और प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते थे इंडिया के लिए। बट अच्छा ही आउट हो गए। तो आई थिंक प्रीटी मच हमने सम अप कर लिया है आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है हमारी नज़र में। आपकी नज़र में आप कैसे देख रहे हो इस मैच को, आप भी बताओ। और यहाँ तक आ गए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। बिल्कुल, थैंक यू।